अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ईद करीब आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लूं और आप लोगों के साथ भी किड्स वैरायटी जितनी भी आजकल आई हुई है वो शेयर करूं। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट स्टोर्स चेक किए और फिर एंड में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी जो मैंने लिया। सबसे पहले मैं आई थी सैफायर। यहाँ की वैरायटी मुझे थोड़ी नॉर्मल लगी, मुझे कुछ इतना अपीलिंग नहीं लगा। ज़्यादा स्कर्ट ब्लाउज पड़े हुए थे और प्राइस के लिहाज से मुझे ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी लगा। ये एक जोड़ा था जो मुझे थोड़ा क्यूट लगा। इसका ब्लाउज़ भी बहुत क्यूट था और ब्लाउज़ का कलर भी बहुत क्यूट था और इसकी स्कर्ट भी बहुत क्यूट लगी मुझे। बाकी मुझे इतना कोई ड्रेस समझ नहीं आया यहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं और वैरायटी भी बाकी शॉप्स पे जाके देखूँगी, तो फिर उसके बाद डिसाइड करूँगी एंड में जो भी मैंने लेना हुआ। ये कुछ शलवार कमीज़ें भी थी बच्चों की, ये भी अच्छी थी, लेकिन इनके साथ जो दुपट्टे थे वो बहुत ही कलरफुल से थे, तो मैं कुछ डिसेंट भी चाह रही थी जो बच्चों को पहन के बहुत क्यूट भी लगे। फिर मैं आई थी लेजर क्लब। यहाँ पे वैरायटी कम थी लेकिन कुछ ड्रेसेस बहुत क्यूट थे। जैसे ये वाला मुझे एक ड्रेस वाइट कलर का बहुत ही क्यूट लगा। इसके साथ जो स्कर्ट थी वो मल्टी कलर की स्कर्ट थी, तो ये बहुत मुझे क्यूट लगी। उसके बाद मैं हॉपस्कॉच आई थी। हॉपस्कॉच पे बहुत वैरायटी थी जी, और ड्रेसेस भी बहुत क्यूट थे। इनकी क्वालिटी भी कपड़ों की बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, मेरे काफ़ी बच्चों के कपड़े हॉपस्कॉच के होते हैं। वैसे मैंने ईस्टर्न कपड़े कम लिए हुए हैं यहाँ के, लेकिन जो वेस्टर्न कपड़े हैं, शर्ट ट्राउज़र्स, वो मैंने यहाँ के बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं। इनकी वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है और क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि सेल पे प्राइसेस बहुत कम हो जाती है, तो जब भी इनकी सेल लगती है मैं इनके काफ़ी सारे कपड़े ले लेती हूँ। वो नेक्स्ट सीज़न में मेरे काम आ जाते हैं। और इनके पास बच्चों के जो लड़के हैं उनके कुर्ते भी पड़े हुए थे, बेबी बॉयज़ के। बड़े यूनिक कलर्स थे, बड़े क्यूट किस्म के कलर्स थे। ये इस टाइप के कलर्स और वैरायटी कुर्तों की मैंने और कहीं भी नहीं देखी जो मैंने हॉपस्कॉच पे देखी है। मतलब आप कलर्स खुद देखें, इतने क्यूट लगते हैं लड़कों को पहन के। ब्लू, येलो, रेड, पिंक, बहुत ही क्यूट लगते हैं। ईद के लिए बहुत ही अच्छा ड्रेस है बच्चों का। फिर मैं आई एथनिक। इनकी बड़ी मिक्स्ड ही कलेक्शन थी। कुछ कपड़े थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कुछ कपड़े थे जो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगे। जैसे ये फ़्रॉक स्टाइल, ये मुझे बड़े क्यूट लगे। मैंने अपनी एक बेटी को पहना के भी देखा, तो स्पेशली ये पिंक वाला, ये पहन के बहुत क्यूट लग रहा था। बड़ा कंफ्यूजिंग भी था शुरू में कि इतनी अच्छी वैरायटी हर जगह पर आई हुई है तो क्या लें ईद के लिए। इनके शलवार कमीज़ भी बहुत ही अच्छे थे। उनकी क्वालिटी का तो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैंने पहले एथनिक के कपड़े बहुत कम लिए हैं बच्चों के। अपने मैंने बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, लेकिन बच्चों की वैरायटी मैंने अभी तक इतने नहीं लिए। लेकिन देखने में, लुक्स में बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही क्यूट कपड़े हैं इनके। नॉर्मल बेसिक वेयर में भी बहुत अच्छी इनकी वैरायटी आई हुई थी जो आप नॉर्मल डेज़ में ईद के अलावा भी पहना सकते हैं। और ये इस तरह भरे हुए एम्ब्रॉयडरी वाले भी कपड़े काफ़ी इनके पास आए हुए थे। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट शॉप पे लेके दिखाती हूँ क्योंकि मेरा दिल था कि मैं सारी शॉप्स को विज़िट करूँ और एंड में जो है अपनी ड्रेस सेलेक्ट करूँ और लूँ। मैं आई उसके बाद मिनी माइनर्स। यहाँ पे फ़्रॉक्स की वैरायटी ज़बरदस्त थी, ऑनेस्टली बहुत क्यूट। समर्स के लिए इतने प्यारे प्यारे कपड़े पड़े हुए थे। मुझे मिनी माइनर्स के कपड़े वैसे भी बहुत पसंद हैं और इनकी वैरायटी हमेशा ही मेरा दिल जीत लेती है। लेकिन फ़्रॉक्स की वैरायटी, शलवार कमीज़ और लहंगा और चोली, उस टाइप के भी कपड़े इनके बहुत अच्छे होते हैं और बॉयज़ के स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं इनके। लेकिन जो फ़्रॉक्स की वैरायटी है वो कमाल की होती है। और मुझे फ़्रॉक्स की वैरायटी सबसे ज़्यादा नज़र भी मिनी माइनर्स पे आई है। तो अगर आप लोगों ने फ़्रॉक्स लेने हैं तो आप लोग ज़रूर मिनी माइनर्स पे जाएँ। ये ब्लू फ़्रॉक था, मुझे इतना क्यूट लगा, लेकिन मैंने ये नहीं लिया अपनी बेटी के लिए क्योंकि मेरे बेटी के पास पहले ही बहुत सारे फ़्रॉक्स थे। तो मैं कुछ चाह रही थी ईद के लिए शलवार कमीज़ टाइप या कोई लहंगा चोली टाइप ड्रेस। फिर मैं आई बच्चा पार्टी पे। बच्चा पार्टी की कलेक्शन तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है इनके पास, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा पार्टी के जितने भी कपड़े हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। बाकी आप किसी भी शॉप पे जाएं आपको 8,000, 7,000, 10,000, मतलब इस रेंज में मिलेंगे, लेकिन बच्चा पार्टी पे आपको 2,000, 3,000 इस रेंज में भी आराम से ड्रेसेस अच्छे से अच्छे मिल जाते हैं। और इनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाता है बच्चा पार्टी में।
लेकिन एक बात मैंने एक्सपीरियंस की है कि इनके जो कपड़ों की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैंने जितनी दफ़ा इनके जोड़े लेके एक्सपीरियंस किया हुआ है बच्चों के, वो कभी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, स्टफ़ इतना अच्छा नहीं निकलता है, या कभी-कभी वो फट जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन प्राइस रेंज बाकी जगहों से कम है और वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्वालिटी का मैं आप लोगों को फिर यही कहूँगी कि इनके कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जूतों की बहुत बहुत ज़्यादा रेंज है इनकी, और बहुत अच्छी रेंज है। मैंने अपनी बेटी के आयशा के अक्सर जूते यहाँ से लिए हुए हैं और चलते भी काफ़ी हैं, लॉन्ग टर्म में भी, क्वालिटी वाइज़ भी सही हैं, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके पास कोई भी ड्रेस है, आप उसके साथ यहाँ पे आके आराम से कोई भी जूता ले सकते हैं। सैंडल्स हो गई, पम्प्स हो गई, चप्पलें हो गई, इवन वो जो क्यूट सी होती हैं जिनके ऊपर कार्टून्स बने हुए होते हैं, वो भी मिल जाती हैं, जॉगर्स भी मिल जाते हैं। हर तरह की जूतों की वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। और ये कुछ सैंडल्स भी थी, मुझे इतनी क्यूट लगी इनकी सैंडल्स। तो आपको किसी किस्म के ड्रेस के साथ भी कोई भी शूज़ चाहिए तो आप बच्चा पार्टी से आराम से आके ले सकते हैं। और एक बात और भी, इनकी जो प्राइस रेंज है जूतों की वो भी काफ़ी कम है। उसके बाद मैं सना सफ़ीनाज़ आई थी, यहाँ पे भी मुझे बच्चों की थोड़ी कलेक्शन थी जूतों की, कुछ ही पेयर्स थे लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगे, और मैंने फिर अपनी बेटी को पहना के भी देखे। इनकी थोड़े से एक्सपेंसिव थे जूते, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगे और मुझे दोनों ही ये बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने ये दोनों ही ले लिए। मैंने ज़्यादातर स्टोर्स क्योंकि देख लिए थे, तो मुझे समझ आ गया था कि अब ये वैरायटी है, तो ये मैं फिर उसके बाद लेना शुरू हो गई थी। ये मैंने 2 जूते लिए, मिनी माइनर्स के मैंने ये कुछ कपड़े लिए, ये मैंने एक फ़्रॉक लिया, ये समर्स का फ़्रॉक था। ये ईद का नहीं था, ईद का ड्रेस मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। लेकिन ये फ़्रॉक बहुत क्यूट था और पहना के भी मैंने अपनी बेटी को देखा, उसको बहुत क्यूट लग रहा था। ये मैंने एक और फ़्रॉक भी लिया, बट ये भी पहन के बहुत क्यूट लग रहा था उसे। और फिर मेरी बेटी वैसे ही स्कूल गोइंग है, स्कूल जाने आने में कभी-कभी दिल करता है अच्छे नए कपड़े हों, तो ये बहुत अच्छे मुझे लगे तो मैंने ले लिया। और फिर मैं अपने बेटे के लिए ये 2 नाइट सूट्स लिए। ये भी मिनी माइनर से लिए, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो मैंने बस ये उठा लिए। उसके बाद ईद का ड्रेस आ जाता है जी, ये मैंने ईद का ड्रेस लिया और ये मैंने सना सफ़ीनाज़ पे लिया। ये मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, हर जगह पे सेल भी लगी हुई थी। ये 15,000 का ड्रेस था, मुझे 6500 7000 की रेंज में मिला। लेकिन बहुत क्यूट था, लहंगा था इसके साथ, साथ में फ़्रॉक था और बहुत ही क्यूट दुपट्टा था। पर्पल कलर था इसका, शायद इसमें प्रॉपर कलर भी नहीं नज़र आ रहा वीडियो में, लेकिन कलर इसका बहुत क्यूट था। पर्पल सा कलर था, बीड्स लगे हुए थे, फ्लावर्स बने हुए थे और बहुत ही क्यूट था। फिर ड्रेस नंबर 2, डे 2 का मैंने ये एक और ड्रेस लिया पिंक कलर का। ये भी मैंने सना सफ़ीनाज़ पे लिया क्योंकि उस पे सेल लगी हुई थी। ये मुझे 5000 की रेंज में मिल गया था और पहन के ये पर्पल वाले से भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो ये दोनों ड्रेसेस मैंने ईद के लिए। ये एक ड्रेस था, फिर उसके बाद ब्लू कलर का, ये मेरी अम्मी ने लेके दिया था, उन्होंने ईद की बास्केट दी थी उसमें। अगर आप लोगों ने वो वाले कपड़े देखने हैं तो मैं लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें भी बच्चों के काफ़ी कपड़े थे। फिर मैं अपना ड्रेस भी लेने गई थी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके अंदर भी मैंने सारी लॉन की वैरायटी, डिज़ाइनर ड्रेस कलेक्शन की वैरायटी दिखाई है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी लगी, ईद का कौन सा जोड़ा सबसे अच्छा लगा और आपने कहाँ का अपने बच्चों के लिए जोड़ा लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी प्यारी बहनों, और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से एक और व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।